बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। साथियों, आज के दिन हमारा जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था सन 1950 के अंदर। लेकिन ये विडंबना रही है हमारे भारत देश की कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, उन्होंने आज तक भी कभी भी सार्वजनिक मंचों पर आकर या टीवी मीडिया पर आकर कभी भी वो सलामी तो देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है ये नहीं बताया कि आज के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, जो कि बाबा साहब ने संविधान हमारा बनाया था। ये सिर्फ इसलिए होता है कि इन लोगों ने बाबा साहब को एक सिर्फ जाति विशेष के ऊपर जोड़ा हुआ है, लेकिन इस संविधान का फ़ायदा पूरे देश के भारतवासी उठाते हैं। ये संविधान किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बना है, यह संविधान पूरे भारतवासियों के लिए बना है। एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े बुजुर्ग तक सभी इसका फ़ायदा उठाते हैं और सभी के लिए लागू किया गया है। लेकिन इस भारत के अंदर ये जो जाति व्यवस्था चलती है, ये जाति व्यवस्था बहुत ही हानिकारक है। इस जाति व्यवस्था के कारण ही बाबा साहब की जो विचारधारा है उनको जो है पीछे रखा गया है। तो आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए अपनी टीम के साथ में। हमारे साथ में परवीन बोध जी मंगलापुरी से, वेद प्रकाश जी घटोरनी से, सुंदर जी शांति कॉलोनी से और हमारे शंभू दयाल जी ये मैदानगढ़ी गांव से हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। और बात शुरू करने से पहले हम एक नारा लगाएंगे बाबा साहब के, क्योंकि जब तक हम बाबा साहब का नारा नहीं लगाते हमारे अंदर जोश नहीं आता। तो हम जो एक नारा लगाएंगे बाबा साहब के लिए। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये जय भीम का नारा वो नारा है कि इस नारे को अगर आप मुर्दे के सामने भी अगर बोल देंगे तो उसके अंदर भी जान भर जाएगी। क्योंकि ये जो नारा है जय भीम का, ये सिर्फ एक जाति विशेष का नहीं है, ये नारा जो है समता मैत्री भाईचारे का नारा है। बाबा साहब ने भारत देश के जितने भी लोग हैं सभी के लिए संविधान लागू किया। और ये संविधान, हमारी विडंबना ये रही कि इसका जो है प्रचार प्रसार नहीं किया है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के अंदर। तो परवीन जी से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भारत के अंदर ये जो बाबा साहब के ने संविधान लिखा था, इसकी जो चर्चा नहीं होती है, इसका मतलब कारण क्या है? ये मतलब जाति विशेष के ऊपर है या क्या? अगर बाबा साहब एक जाति विशेष के व्यक्ति, जैसे 4 वर्ण थे, उस वर्ण में शूद्र में आते थे, अगर बाबा साहब अगर ऊपर के 3 वर्ण में होते तो क्या वो ज़्यादा हाईलाइट होते नीचे के वर्ण में? इसलिए उनको हाईलाइट नहीं किया गया है। बाबा साहब नीचे के वर्ण में आते थे इसलिए उनको हाईलाइट नहीं किया गया। और संविधान जो है सबके लिए बना है, ये हमारे लिए ही नहीं है या कि आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए, सब भारतीयों के लिए संविधान है। संविधान पढ़ोगे तो सबको अधिकार देता है। जब बिना शिक्षा के तो संविधान पढ़ नहीं सकते। इसलिए ये जो मनुवादी तंत्र है जो हमारे संविधान को लागू नहीं होने देती, संविधान लागू होगा तो शिक्षा मिलेगी जब भी संविधान पढ़ पाएंगे, अपने अधिकार जान पाएंगे। संविधान में ही सारे अधिकार लिखे हुए हैं। शूद्रों के लिए, SC ST, शूद्रों तो नहीं कह सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता मैं शूद्र, कैटेगरी कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। सारे जितने भी अधिकार है संविधान के थ्रू मिलते हैं, किसी तंत्र से नहीं मिलते, किसी मंत्र से नहीं मिलते। जितने भी अधिकार है संविधान देगा हमें। इसलिए संविधान को पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। संविधान की पढ़ने से ही पता लगेगा। जो दूसरे अदरवाइज जनरल कास्ट कह लो या मनुवादी कह लो, वो संविधान को मानते भी नहीं आज भी, ना उसे लागू करते। उसका अधिकार से सरकार बना लेंगे, डेमोक्रेसी में खुद अपना फ़ायदा ले लेंगे, मगर दूसरों को नहीं पढ़ने देते। क्योंकि जब शिक्षा सवालों को पैदा करती है, जब तक हम पैदा नहीं करेंगे सवाल, शिक्षा नहीं लेंगे तो पैदा भी नहीं होंगे। इसलिए संविधान भी नहीं पढ़ने देते, क्योंकि शिक्षा जन्म देती है सवालों को। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। और यही कारण है कि आज जो है लॉकडाउन के अंदर आप देखोगे कि सरकारी ठेके खोले हुए हैं लेकिन शिक्षा के द्वारा बंद किए हुए हैं।
सरकारी ठेकों पे आप जाकर देखोगे रात के टाइम में प्रोटोकॉल का कोई भी वो पालन नहीं किया जाता, और जो है रात के 8 बजे तक ठेके खुलते हैं और मार्केट को जल्दी बंद किया जाता है। तो हमारा जो ये 2 साल से हमारे बच्चों के स्कूल बंद किए हुए हैं, तो इससे क्या है कि हमारे बच्चों की जो है शिक्षा लगभग 10 साल पीछे चली गई है। तो जो ये संविधान की बात हम कर रहे हैं, इस संविधान की जो है मतलब वो जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर घर के अंदर? वेद प्रकाश जी। सबसे पहले मैं देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और कलमी की न्यूज़ जो चैनल है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के आज मौके पर इस बात को उठा रहे हैं, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ, लेकिन विडंबना ये रही कि हमारे जितने भी सत्ताएं आई देश के अंदर, उन्होंने कभी संविधान के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। भारत के नागरिकों को ये नहीं बताया कि आपके क्या अधिकार हैं संविधान के प्रति, क्या आपको शिक्षा की ज़रूरत है, क्या आपको रोज़गार की ज़रूरत है। संविधान की शपथ लेंगे लेकिन उसी के विपरीत वो कार्य करते हैं। अब जैसा सत्ता में बैठे हुए लोग करेंगे तो नागरिक उनसे ही तो सीखेंगे फिर। और देश के हालात आज आप देख लो क्या हो रहा है। पहले क्या था कि पहले दूसरे देशों को दुश्मन समझते थे, आज क्या हो रहा है, आज आपस में दो वर्गों में या दो समूहों में ही आपस में दुश्मनी पैदा हो रही है। तो ये सब क्या है, क्योंकि हमारे संविधान के प्रिम्बल को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, नेता उस चीज़ को नहीं अपने ऊपर लागू कर रहे। अगर वो उद्देशिका कोई अगर सही तरह अपने ऊपर लागू कर लें तो देश ये अमेरिका और जापान से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि नेताओं ने क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह किया, नागरिकों को गुमराह किया, संविधान के प्रति सचेत नहीं किया और खुद भी उस पर चले नहीं। बहुत अच्छी बात बताई वेद प्रकाश जी ने कि जो हमारे देश के नेता हैं, वो नेताओं ने ही मतलब ये सारा का सारा जो षड्यंत्र इस तरह से रचा है कि यहाँ पर धर्म की बात तो होती है और मंदिर की बात होती है, मस्जिद की बात होती है, लेकिन रोजगार और शिक्षा की बात नहीं होती है और संविधान को दरकिनार किया जाता है। आज 26 जनवरी को आप देखोगे कि राष्ट्रपति जी वहाँ पर सलामी दे रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि आज के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था जो बाबा साहब ने लिखा था। ये एक षड्यंत्र के तहत किया जाता है कि हमारे जो मनुवादी लोग हैं उनका जो है विचारधारा को किस तरह से दबाया जाए। इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा घोटाला अगर कुछ हुआ है तो ये हमारे मूल निवासियों का जो इतिहास है उसको छुपाने का काम किया गया है और जो अपना नया इतिहास जो है वो मनगढ़ंत इतिहास बना के हमारे ऊपर थोपा हुआ है। तो इसी कड़ी में हमारे सुंदर बोध जी हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो संविधान की जो मूलभूत जो सुविधाओं का फ़ायदा लेकर लोग जो है नौकरियों में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसको भूल जाते हैं। और इसके अंदर हमारे संविधान के अंदर बाबा साहब ने ये भी व्यवस्था की थी कि यहाँ से स्कॉलरशिप लेके बाहर विदेशों के अंदर भी जा सकते हैं, और कुछ बाहर स्कॉलरशिप लेने भी गए थे। तो उसके बारे में अपना जो है सुंदर जी अपने कुछ विचार बताएंगे, बाहर जितने लोग गए थे उनके बारे में बताएंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज संविधान गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक मंगल कामनाएं, रिपब्लिक डे की भी हार्दिक मंगल कामनाएं। लोगों के अंदर बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। शिक्षित लोग जो हैं, अनपढ़ को तो समझाना पॉसिबल है पर पढ़े लिखे को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। बाबा साहब ना रामलीला मैदान में फूट फूट के रोए थे कि मेरे को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और दे रहे हैं। 31 लोग गए थे सरकारी फंड से पढ़ने के लिए विदेश, वहाँ से उच्च शिक्षा लेके आए थे। बाबा साहब बोला था कि मेरे समाज के लिए आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि बाबा साहब आप क्या चाहते हो। कह रहे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समाज भी सरकारी खजाने से विदेश पढ़ने जाए, हायर एजुकेशन लेके आए। हायर एजुकेशन लेके आएगा तो मेरा समाज का थोड़ा बहुत उद्धार हो पाएगा। इनको पता है कि शिक्षा वो बारूद का ढेर है,
जिसको ये नहीं चाहते कि बारूद को ढेर को बढ़ाएं। उन्हें पता है कि बारूद का ढेर है ये, जब मान लो पड़ेगा तो उससे पूछेगा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। ये कहते हैं बाहर जाके हम बुद्ध के देश से आए हैं, और ये आके यहीं बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। बताओ ये कहाँ का वो है। अब जब बाहर जाते हो आप तो आप कहते हो कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और उसी बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हो। काशीराम बोलते थे कि मैं मुर्दों को आग फूंक रहा हूँ। ये तो बोलते ना, नालायक समाज को लायक बना रहा हूँ। लायक बनाया भी, सब कुछ समझाया भी, शिक्षा भी दी, स्कॉलरशिप भी दी। स्कॉलरशिप लेके बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं, फिर पंडित के पत्र दिखाते हैं, गाड़ी लाएंगे तो पंडित से पुजवाएंगे, और मकान बनाएंगे तो पंडित से हवन कराएंगे। स्कॉलरशिप तो बाबा साहब की चाहिए, पर बाबा साहब का बुद्धिज़्म संविधान क्या सिखाता है? करुणा, मैत्री, भाईचारा, सर्वमन संस्कृति सिखाता है। हमसे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता है। बाबा साहब ने बोला था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। जय भीम। बंद करो।